नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिंदी के अंदर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला जो प्रश्न है, किसी वस्तु का भीतरी भाग, इसके लिए जो है एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो किसी वस्तु का भीतरी भाग कहलाता है अभ्यंतर। दूसरा प्रश्न है, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग में लाया जाता है? अंडज। इसी प्रकार जिसकी बाहें घुटनों तक हो, इसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है? तो वो है अजानुबाहु। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, तो गुरु के समीप जो रहने वाला विद्यार्थी होता है, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अंतेवासी। अंतेवासी का अर्थ होता है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। दूसरों की निंदा करने वाला, तो ये कहलाता है आलोचक। आलोचक क्या होता है? जो दूसरों की निंदा करता है। आदि से अंत तक, तो देखिए आदि से अंत तक के लिए शब्द प्रयोग में लाते हैं आद्योपांत। आदि से अंत तक आद्योपांत। धन से संबंधित, तो इसके लिए शब्द प्रयोग होता है आर्थिक। आर्थिक का अर्थ होता है धन से संबंधित। जो तत्काल कविता करता हो, तो देखिए जो तत्काल कविता करता हो उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं आशु कवि। आशु कवि शब्द का प्रयोग करते हैं जो तत्काल कविता करता हो। इसी प्रकार पूरब व उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? तो देखिए पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को नाम दिया गया है ईशान या ईशान कोण। जो भूमि बंजर हो, तो देखिए जो भूमि बंजर होती है उसके लिए शब्द प्रयोग में लाते हैं ऊसर। ऊसर शब्द का अर्थ होता है जो भूमि बंजर हो, जिसमें कुछ भी पैदा न होता। इंद्र का सफेद हाथी, तो इसके लिए शब्द प्रयोग में लिया जाता है एरावत। इंद्र के सफेद हाथी को एरावत कहा जाता है। जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो, तो उसके लिए शब्द प्रयोग में लाते हैं कुलीन। कुलीन शब्द का अर्थ होता है जिसका जन्म ऊंचे कुल या परिवार में हुआ हो। इसी प्रकार जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, मतलब जो बाहरी दुनिया से अनजान हो, तो उसके लिए होता है कुपमंडूक, मतलब कुएं का मेंढक। कुपमंडूक जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो। इसी प्रकार जो कहा गया हो, उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं कथिक। कथिक का अर्थ होता है जो कहा गया हो। जो बात जनसाधारण में प्रचलित हो, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? किंवदंती। किंवदंती का अर्थ होता है जो बात जनसाधारण में प्रचलित हो। इसी प्रकार अगला है जानने की इच्छा, तो देखिए जानने की इच्छा कहलाता है जिज्ञासा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए जानने की इच्छा रखने वाला, तो इसके लिए जिज्ञासु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जहाँ जाना कठिन हो, तो ये कहलाता है दुर्गम। जहाँ पर जाना या पहुँचना कठिन हो, तो ये शब्द प्रयोग में लाते हैं दुर्गम। मांस को न खाने वाला क्या कहलाता है? निरामिष कहलाता है। निरामिष का अर्थ होता है जो मांस को नहीं खाता है। और मांस खाने वाला के लिए क्या शब्द प्रयोग में लाते हैं? तो इसके लिए मांस खाने वाले के लिए आमिष या सामिष शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार समुद्र की आग, देखिए समुद्र की आग को जो है बड़वा नल कहा जाता है। समुद्र की आग को किस नाम से जाना जाता है? बड़वा नल। और इसी प्रकार आपसे अगर जंगल की आग पूछी जाए, जंगल की आग, तो इसको दावा नल कहा जाता है, दावा नल। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए एक बार हम इनका जल्दी से जो है रिवीजन कर लेते हैं। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर होता है। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, अंडज। जिसकी बाहें घुटनों तक हो, अजानुबाहु। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। दूसरों की निंदा करने वाला आलोचक। आदि से अंत तक आद्योपांत। और धन से संबंधित आर्थिक। इसके अलावा जो तत्काल कविता करता हो आशु कवि। पूरब व उत्तर के बीच की दिशा को ईशान। जो भूमि बंजर हो, ऊसर। इंद्र का सफेद हाथी एरावत। जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो, कुलीन। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कुपमंडूक। और जो कहा गया हो, कथिक। इसके अलावा जो बात जनसाधारण में प्रचलित हो, किंवदंती। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। मांस न खाने वाला निरामिष। मांस को खाने वाला आमिष। और समुद्र की आग को बड़वा नल कहा जाता है। तो दोस्तों ये आज की हमारी हिंदी की एक इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है, कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।